नमस्कार। आज 25 अप्रैल था। आज की मार्केट की बहुत बड़ी सीख है, बहुत ही बड़ी सीख है। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी काम करें आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ में करें। मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पस से ही आपको देखना है, लर्निंग के लिए आपको ये वीडियो को देखना है और सीखना है। तो आज बाज़ार में क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे ऑल इंडिकेस पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे आपको अपने इंडियन इंडिकेस दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्लोबल इंडिकेस दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट आप देखो पूरा पॉजिटिव था, लेकिन अपना इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना बाज़ार अलग है, दूसरे बाज़ार अलग हैं। हमें क्या देखना है, हमें अपने बाज़ार को देखना है, हमें अपने बाज़ार में काम करना है, अपनी बाज़ार की डायरेक्शन देखनी है। अपन को ग्लोबल मार्केट देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगाना और ग्लोबल बाज़ार को देखते हुए अपने बाज़ार में काम नहीं करना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद में लगातार एक डाउनफॉल देखने को मिला। बहुत बड़ी मंदी हमें यहाँ पे देखने को एक मिली। ऊपर खुला था लेकिन बाद में डाउन ट्रेंड आया, तो बाज़ार डाउन खुले ऊपर खुले उससे कोई लेना देना नहीं। एक चीज़ यहाँ पे और स्पष्ट हो जाती है कि अगर बाज़ार बहुत तेज़ी के साथ में गिरता है तो घंटे डेढ़ घंटे में जो मूवमेंट होना होता है वो एक बार में हो गया है तो बाद में कोई मूवमेंट नहीं आता। अगर स्लो ट्रेंड होता तो हो सकता था दिन भर चले, लेकिन बहुत तेज़ी से गिरा तो एक डेढ़ घंटे में जो मूवमेंट होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई मोमेंटम नहीं आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 बजे के बाद में फिर हमें यहाँ पे लगभग 50% की रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। अब बाज़ार में काफ़ी सारे लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि भाई साहब डाउन ट्रेंड तो है, हम यहाँ कहीं पे पुट ऑप्शन ले लेते हैं। लेकिन हमें ये भी यहाँ पे चेक करना है कि ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हो गया है और 12-1 बजे हम हाई या लो प्राइस में ले रहे हैं तो यहाँ पे नुकसान भी होता है। अब ये लो बनाया था ये हाई बनाया था, ये लो बनाया, ये हाई को ब्रेक किया, एक ब्रेकआउट की तरह काम किया और एक अप ट्रेंड यहाँ तक रहा 2 बजे तक। अब हम 2 बजे ये सोच के लेंगे कि भाई साहब एक अप ट्रेंड ऊपर जाएगा, नहीं। जब ट्रेंड बनना चालू होता है या रास्ते में कहीं लेते तो अपना काम होता है, हाई पे लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे खाता है। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम मेन पॉइंट अपने गेनर लूजर्स की बात करेंगे, वहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैंने गेनर और लूजर्स की लिस्ट को ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं जो गेनर की लिस्ट में आज शामिल हैं, लेकिन इनमें कोई खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि बाज़ार गिरा लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स मजबूत हैं और अप ट्रेंड में थे। तो बाज़ार कहीं भी जाए, स्टॉक्स के हिसाब से हमें बाज़ार के अंदर काम करना चाहिए, उसके टेक्निकल के हिसाब से हमें काम करना चाहिए मार्केट के अंदर। अब जैसे टेक महिंद्रा आप देखें, अच्छा यहाँ पे सबसे एक बड़ी मेन पॉइंट वाली बात ये आती है कि हाई लो का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद में ये 12 बजे के बाद में रिटर्न हुआ। 12 बजे हम ये देख के लेंगे कि अप ट्रेंड है, खरीदेंगे, अपना स्टॉप लॉस ठोक देगा। तो हम यहाँ पे गलती है कि हम एक हाई प्राइस में 12-1 बजे ले रहे हैं, तो ये एक मेन पॉइंट वाली बात है। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, सुबह डाउन ट्रेंड में था, तो वही मेन पॉइंट है। 1-2 घंटे ही बाज़ार के अंदर ट्रेंड रहता है, उसके बाद ट्रेंड बदल जाता है। ये कहानी है मार्केट की, तो हमें उसके हिसाब से काम करना है कि बाज़ार में कैसे टेक्निकल लें, सही टाइम पे लेना है और सही टाइम पे हमें एग्ज़िट भी करना होता है। ये मेन पॉइंट होता है। अब इसके अलावा अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, बाज़ार गिरा, ज़्यादातर स्टॉक्स लूजर्स के ही रहे होंगे 90%, और 10% गेनर की लिस्ट में शामिल थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस में 6% की मंदी। सुबह इतना कोई खासा मूवमेंट नहीं हुआ, एक डाउन ट्रेंड रहा, थोड़ा सा रिकवरी आई, उसके बाद में एंड में बहुत बड़ी बिकबाली आ गई यहाँ पे, उस वजह से ये शेयर 6% गिर गया है। स्विगी का शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और ये एंड तक गिरता रहा। तो स्टॉक्स है, इसका कोई भरोसा नहीं, जब तक उसमें ट्रेंड बना हुआ है जब तक हमें वेट करना और ये भी चेक करना कि तेज़ी से मूवमेंट हुआ या धीरे स्लो मूवमेंट है, वो भी चेक करना ज़रूरी है। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड में था, लो ब्रेक कर रहा था, डाउन डाउन जा रहा था, 5-6% की इसमें मंदी देखने को मिली, लेकिन 5-6% घंटे 2 घंटे में टूट जाता
तो उसमें कोई मोमेंटम होता ही नहीं। जैसे अदानी ग्रीन की हम बात करें तो यहाँ पे 11 बजे तक ये काफ़ी गिर गया था, लगभग 6% के आसपास। तो 6% का जब घंटे भर में मूवमेंट हो गया तो बाद में मूवमेंट नहीं होगा। अगर स्लो ट्रेंड होता तो एंड तक चलता, ये चीज़ भी देखनी। फटाफट मूवमेंट हो गया तो हमें बाद में उसमें लोअर प्राइस से या हायर प्राइस से बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी लिमिट है उतना उसने नॉर्मली मूवमेंट कर दिया। अगर हम इसमें 9:30 बजे के आसपास 9:40 में 50 के आसपास बैठते, अपना प्रॉफिट था। अगर हम एक गलत टाइम पे 11 बजे के आसपास में ये सोच के ले रहे हैं कि डाउन ट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है तेज़ी से गिरावट आई है, वहाँ पे आपका रिकवरी लेगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेक कराएगा। अदानी पावर की सेम कहानी रही है, पीएफसी की सेम कहानी रही है कि 11 साढ़े 11 तक गिरा, उसके बाद रिकवरी आई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सेम कहानी रही है, ये 12 बजे तक गिरा, उसके बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी आई। तो इनका पॉइंट होता है, ये देखो आप 90% ऐसे शेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये तेज़ी से इन्हें गिरावट आई, फिर कुछ शेयर कवर हो गए, कुछ शेयर लगातार गिरते भी रहे। जो स्लो डाउन ट्रेंड में थे वो गिरते रहे, लेकिन जिनमें तेज़ी से गिरावट आई उनमें हमें वहाँ से रिकवरी भी देखने को मिली। यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर्स आप देख सकते हैं। ये देखो आप, ये 12 बजे तक गिरा, उसके बाद में रिकवरी आ गई। तो एक सही टाइम पे एक जोन होता है 10 साढ़े 10 11 बजे या उससे पहले आप 9:30 बजे 10 बजे अगर आप सही ट्रेंड पे ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है। जैसे प्रॉफिट बन जाए, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो या प्रॉफिट को बुक करो। इस वीडियो में बहुत बड़ी सीख यही थी। अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको सीखना अच्छा लगता है, इस टाइप्स की वीडियो देखना पसंद है, तो सब्सक्राइब करें इस टाइप्स की वीडियोस, तो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।